अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत ही अहम इशू है मेरी नज़र में, क्योंकि ये मेरे शहर के, मेरे सूबे के गरीब लोगों का इशू है। मैं बात करूंगा आज बैतुल-माल के हवाले से और कुछ ज़कात कमेटियों के हवाले से। मैं बात करूंगा फ़िरका वाराना हम आहंगी के हवाले से, और सबसे पहले मैं बात जो शुरू करूंगा वो बैतुल-माल कमेटियों की तश्कील के हवाले से है। चौथा साल शुरू हो चुका है इस हुकूमत का, और इसके बाद एक ही साल बाकी रह जाता है। हम आइन को और जमहूरियत जो हमारी रवायत हैं उसको देखें तो लेकिन अभी तक बैतुल माल, जहाँ से हमारे गरीब बेवा बेफगान हैं, जो यतामा हैं, जो गरीब तालिब इल्म हैं, उनको वज़ाइफ जहाँ से जारी होने होते हैं, मुस्तहिक मरीज़ों का जहाँ से इलाज होना होता है, जहाँ से जहेज़ फ़ंड उन बच्चियों का जाता है जिनकी शादी जहेज़ की वजह से ना हो पा रही हो। चंद हज़ार रुपये होते हैं, अगरचे वो भी चंद हज़ार होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उस गरीब आदमी के दर्द को मैं समझ सकता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो उनसे राब्ते में रहते हैं, जो चंद हज़ार के लिए भी तरसते हैं। उन बैतुल माल कमेटियों की तश्कील अभी तक नहीं हो पा रही, ये फ़ंड्स अभी तक जारी नहीं हो रहे। हुकूमत ज़कात कमेटियों की कुछ तश्कील कर रही है, लेकिन वो भी अभी तक कोई फ़ंड्स वो भी नहीं जा रहे। हम क्या कर क्या रहे हैं, ये किधर जा रहा है सारा मामला, इस पर मैं बात करूंगा आज के प्रोग्राम में। और मैं बेहद मशकूर हूँ हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी साहब का, जो कि सूबाई वज़ीर हैं मजहबी अमूर के, औकाफ का भी इनके पास चार्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर मौजूद हैं सीमल कामरान, जो कि अपोजिशन की मुस्लिम लीग काफ की MP हैं। इसके साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी है जो पंजाब असम्बली की ज़कात उशर के हवाले से, उसकी भी रुकन है, मुतहरक रुकन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीमल यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। इससे पहले कि मैं हाजी साहब से जानूँ कि कब तक बन रही है, सीमल मैं थोड़ा सा आपसे अपडेट लूँगा कि क्या आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि बैतुल माल की कमेटियाँ बना दें, ज़कात कमेटियाँ बना दें, लोगों को इमदाद मिले? कभी आपने कहाँ मुतालबा किया हुकूमत से इस किस्म का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़म, बिल्कुल जो आप बात आज कर रहे हैं, आप ही के चैनल पे यहीं पे बैठ के, आप भी यहाँ थे, मैं भी यहाँ थी, हम ना सिर्फ असेंबली में 12 दफ़ा इस इशू को रेज़ कर चुके हैं। आप साल डेढ़ साल पहले हमने यहाँ पर प्रोग्राम भी किया बहुत हो था। चुके हैं इस इशू पे। तो चूँकि इस दफ़ा मैं इस टेन्योर में बैतुल माल की जो कमेटी है उसकी मेंबर नहीं हूँ, ज़कात की मेंबर हूँ, लेकिन मैं 3 साल बैतुल माल की मॉडल टाउन सब कमेटी की मैं मेंबर रह चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि कौन कौन से बेनिफिशरीज़ हैं, वो किस टाइप के लोग होते हैं, जिसको आप और मैं अपनी ज़ुबान में सफ़ेद पोश तबका कहते हैं। सही। वो तमाम लोग बैतुल माल के हसूल के लिए आते हैं, वो ज़कात के लिए आते हैं, जिसका शायद किसी को इल्म नहीं होता। लोगों के घर के चूल्हे जल रहे होते हैं, लोग अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे होते हैं। अच्छा, कमेटियां जो हैं अभी तक नहीं बनी, इसकी जी 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 चौथा साल जी हुकूमत का शुरू जी हो चुका जी है, बिल्कुल। और हुकूमत ने ये बनानी थी। नजम, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि गुड गवर्नेंस के दावेदार जो हैं, उन्होंने लोगों का हक किस तरह से मारा हुआ है। पिछली हुकूमत 2002 में मार्ज़ वजूद में आई और 2002-03 में 4.5 मिलियन का फ़ंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ सिर्फ लाहौर शहर में बैतुल माल के। उसमें 2003-04 में 2.5 मिलियन, 2004-05 में 6.33 मिलियन, 5-06 में 12.6 मिलियन, 2006-07 में 21.7 मिलियन, और जब हमारे टेन्योर 5 साल मुकम्मल हुए पिछली हुकूमत के, तो हम लोग 45.3 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे। 4.5 करोड़ जनाब, जिसको आप कहते हैं कि 4,53,97,692 रुपए। आपने, लेकिन आप अभी 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 इस दौर की बात ये वो फंड है जो किसी अमीर को नहीं मिला, किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं मिला, ये गरीब लोगों का फंड है। आप ये देखें कि जब से ये हुकूमत जो अपने आप को दावे करती है कि ये गरीबों की बहुत ही हामी हुकूमत है, हर तरफ गुड गवर्नेंस है, हर तरफ सब सही है, कितने लोग हैं ऐसे जो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जो अपनी तालीम के हाथों मजबूर बैठे हैं, जो बच्चियां जेवर के जहेज के हाथों अपने घरों में बैठी हैं। इनका हिसाब, इनके दुख का मदावा कौन करेगा? बाजी ठीक कह रही हैं। जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है उसमें ये कमेटियाँ तश्कील ना पास की, उसमें कुछ रीज़न सियासी थी और कुछ यकीनन जो सही थी रीज़न्स वो भी थी। मतलब सियासी तो हमें चैन लेने नहीं गया, तो पहले साल में उड़ा दिया और गवर्नर राज नाफिज कर दिया। गवर्नर राज तो भूल जाएं, तो सब भूल गए। बहरहाल ये चीज़ें उसके बाद भी ये चीज़ें बहरहाल उसमें हाइल थी ना जी। अच्छा चले, गवर्नर राज हाइल हो गया शुरू में, उसके बाद फिर संभले, और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि कोई अच्छे लोग, मेरी बहन जैसे कह रही हैं कि लाहौर में, बस लाहौर में तो वाकई आपके यहाँ ये कुछ हुआ और उसमें आप बाख्तियार थे, लेकिन पंजाब के दूसरे जो हमारे पसमानदा इलाके, ख़ासतौर जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, जनूबी पंजाब, वहाँ ऐसा नहीं हुआ। वहाँ बहुत कम उसमें हुआ है और इसके लाहौर के मुकाबले में इंतहाई कलील था, और इसीलिए वहाँ इस किस्म के नारे लगते हैं कि आप हमें लाहौर वालों के सुपुर्द करके और हमारा ख्याल नहीं रखते। लेकिन
मेरे कायद ने अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब के लिए बहुत बड़े पैकेज और बहुत चीज़ें जनूबी पंजाब पे बात करेंगे, लेकिन पहले जरा बैतुल माल की कमेटियां जो तश्कील नहीं तो पा अब रही, ये है कि मैं आपको इरादा है, चौथा साल शुरू हो गया है, इरादा है, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि चंद दिन, लेकिन आज इत्तेफाक ऐसा है जो मुझे नई खबर मिली है कि अमीन बैतुल माल ने रिज़ाइन कर दिया, और वो आखिरी मराहिल में मेरे ख्याल चीज़ थी, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये ऐसा क्यों किया। और जाहिर है जब बैतुल जो रिज़ाइन हुआ है तो फिर पंजाब कौंसिल भी अच्छा, लेकिन उसके अलावा ये हम एक दफ़ा फिर पीछे चले ये नहीं ये इंशाल्लाह विद इन फ्यू डे आपको मैं खुशखबरी दे दूंगा कि कमेटियाँ फाल हो गई हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसमें जो पिछला 3 साल हमारे गुजर गए उसमें हमने इतनी बेबसी नहीं दिखाई कि किसी को कोई इमदाद मिली ही नहीं है। अच्छा, वो ऐसा था जी, मिली है, कमेटियां बनाए बगैर मिलती रही, एक कमेटी को अख्तियार है, उसको कहते हैं पंजाब बैतुल माल कौंसिल। अच्छा, जिसका अमीन और रिटायर्ड जज होता है और उसके कुछ 15 के करीब मेंबर्स होते हैं, उनको ये पावर हासिल है कि वो एक खास तौर पर जो हमने डिपॉजिट, अगर मैं ये कहूँ कि बेफगान को ये कामों को वज़ाइफ मिलते रहे तो मिलते रहे। सर मैं आ रहा हूँ 100% नहीं, लेकिन मैं आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ जो मैं आपको बता लगूँ। तो उसमें जो बैतुल माल पंजाब कौंसिल थी उसको ये अख्तियार हासिल था, किसी भी शख्स को किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो अख्तियार रखती थी कि उसको वो फंड दे दे और उसकी इमदाद कर दे। तो इसलिए इसी तरह बहुत सारे लोगों ने, खासतौर पर लाहौर से बड़ा लोगों ने लिया है, वहाँ भी हमें सोच, वो तो सिफारिश चलती रही होगी ना, फिर उसके बाद हमारी बात सुने, वो तो कोई अरकान असेंबली की सिफारिश लेके चला जाएगा। मेरे जैसा आदमी भी सिफारिश मान के और गैर शरई काम का ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है पंजाब बैतुल माल कौंसिल बाख्तियार थी किसी भी इमरजेंसी नहीं बनी। और वो पैसा कैसा, अच्छा चलो कमेटी की तरफ आ जाए। कमेटी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 25 अजला की तो हो चुकी थी। अच्छा। और मजीद रहते थे, वो आज ये बैतुल माल कौंसिल का हो गया, उसमें मजीद 2-4 दिन लग जाएंगे। अमीन मुस्तफी हो गया, आपको नहीं इल्म वजह का क्यों? नहीं, मैं असल में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। क्या वजह ये बाजी बता देंगे। पहले तो मैं अपने भाई की बात को यहीं नहीं पहले आप वजह बता दें इनको। वजह भी बताती हूँ। इन्होंने फरमाया कि जी सिर्फ लाहौर की मैं बात कर रही हूँ। मैंने लाहौर की बात इसलिए की कि ये मसला लाहौर का है, जिसमें हम लाहौर की बात कर रहे थे। 2006 में सिर्फ बहावलपुर में 56 लाख रुपए से जायद, 2007-8 मुझे अमीन पे आ जाए। अमीन किताब है जो इनके डिपार्टमेंट ने अभी कुछ दिन पहले इसी इजलास में, पिछले इजलास में 14 अप्रैल को जो इजलास था उस पे, अमीन साहब क्यों कल रिजाइन कर गए हैं जी। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कमेटीज की नामजदगी टोटल डिस्क्रिशन है अमीन बैतुल माल का अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे पास लॉ है उसके मुताबिक। लेकिन वहाँ हो क्या रहा था, वहाँ पे 40 लोगों की लिस्ट आई सीएम सेक्रेटेरिएट से, और अमीन साहब का ने इस दफ़ा जो फार्मूला डिसाइड किया था, उनका ये माइंड था कि वो इस दफ़ा कम से कम पढ़े लिखे लोग नहीं तो एफए लोग ज़रूर हों जो चेयरमैन नामजद करें। मेरे भाई उससे एग्री करेंगे, इनके नॉलेज में है। मसला ये था कि वो जो लिस्ट आई आनी नहीं चाहिए थी सीएम सेक्रेटेरिएट से, डॉक्टर तौकीर साहब ने भिजवाई वो लिस्ट, उस पे उनका इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था। दिसंबर 2000 कोई गलत लोग थे, गलत लोग थे जी, वो क्वालिफाई नहीं करते थे, दिसंबर 2010 में जनाब 25 नाम डिसाइड हो गए, नोटिफिकेशन इशू नहीं हो सका फॉर द सिंपल रीजन के सीएम साहब से। सही, चले बात जवाब लेता हूँ ब्रेक के बाद।